नीतीश नायडू की आ गई शामत। किसने नीतीश नायडू को दे दी धमकी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इन दोनों खूब चर्चा में है। इसका कारण पीएम मोदी है, क्योंकि इन दोनों के सहारे केंद्र में मोदी की सरकार बनी है। इसलिए दोनों पर नजरें टिकी हुई है कि कहीं दोनों पलटी ना मार ले। लेकिन अब दोनों की मुश्किलें किसी और कारण से बढ़ गई है। अब दोनों किसी और कारण से चर्चा में आए हैं, क्योंकि दोनों फंस चुके हैं। दोनों को धमकी मिली है। जी हाँ, नीतीश नायडू को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धमकी दी गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वक्फ बोर्ड का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। किस नेता का क्या स्टैंड है, इन बातों पर खूब सियासत हो रही है। वक्फ बोर्ड पर सरकार संशोधन बिल ला रही है, जिसका जमकर विरोध किया जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर नीतीश और नायडू का स्टैंड क्या है, ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानना चाहती है, क्योंकि दोनों के दोनों सरकार में तो है ही, साथ ही दोनों का मुस्लिम वोट बैंक भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश और सीएम नायडू को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने धमकी दी है। मौलाना उमरैन महफूज ने धमकी भरे लहजे में दोनों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, जहां आपने हुकूमत को पैगाम दी, वही हुकूमत की पार्टियों को भी आप बताएं कि आपका किरदार वक्फ बोर्ड सुधार बिल पर क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको मिल्लते इस्लामिया को बताना होगा कि अगर आप हमारे वोटों की वजह से सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, तो हम वो है जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। आगे मौलाना उमरैन ने कहा, अगर मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता में आने के बाद भी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं किया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ जहां आप हुकूमत को पैगाम दे, वहीं दूसरी तरफ सरकार की सहयोगी दलों को भी बताए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आपका किरदार क्या होना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नीतीश और नायडू को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा गया है, धमकी दी गई है। उन्हें धमकी दी गई है कि मुस्लिमों के वोट के सहारे अगर आप सत्ता में बैठे हैं, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, इस बड़े मुद्दे पर, मुस्लिमों के बड़े मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है, ये आपको क्लियर करना होगा। इसके साथ ही दोनों को नसीहत भी दी गई है वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने के लिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों जवाब मांग रहा है। दरअसल जवाब इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि दोनों के पास अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है, और कहा जा रहा है मुस्लिमों के सहारे वो सत्ता में बैठे हैं सीएम की कुर्सी पर। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जब वो दोनों मुस्लिम वोट के सहारे, मुस्लिमों के सहारे सत्ता में बैठे हैं, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज उन्हें उठाना होगा। और क्योंकि दोनों सरकार में है, मोदी सरकार बनाने में दोनों ने अहम भूमिका निभाई है, ऐसे में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि दोनों सरकार से बात करे और इसका विरोध करे और मुस्लिमों का साथ दे। फिलहाल आपको बता दें, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर नीतीश नायडू ने चुप्पी साधी हुई है। दोनों ने अब तक इस पर कुछ क्लियर नहीं किया है, इसीलिए अब इस पर बवाल मचा हुआ है कि दोनों को दो नाव पर सवार नहीं होना होगा। अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि आखिर वो सरकार के साथ है इसमें या मुस्लिमों के साथ है। क्या है वक्फ संशोधन बिल? सबसे पहले आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बता देते हैं। वक्फ एक्ट कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संशोधन के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में अगर आपको समझाए तो वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्तियों को उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि सही से धार्मिक और चैरिटेबल के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल हो सके। और सरकार इसमें बदलाव ये करना चाहती है कि अभी फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन जब इसमें संशोधन हो जाएगा, जो कि मोदी सरकार का फैसला है, तो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। इसके अलावा और भी कई बदलाव होंगे, और इसी का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के कई लोग इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर मुस्लिमों का अधिकार छीनना चाहती है सरकार, ये आरोप लगाया जा रहा है। और क्योंकि नीतीश नायडू सरकार में है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि दोनों स्टैंड क्लियर कर दे, वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी करे, क्योंकि दोनों मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता में बैठे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके
जरूर बताइएगा। नमस्कार।